सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीबी सेविंग अकाउंट लिमिट के बारे में। अगर आप भी आईपीबी का सेविंग अकाउंट यूज़ करते हो, उसका लिमिट कितना है, आप अपना अकाउंट पर कितना बैलेंस रख सकते हो, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देख लेना। सारा कुछ डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि अगर आप आईपीबी का सेविंग अकाउंट यूज़ करते हो तो अपने अकाउंट पर आप कितना बैलेंस रख सकते हो। आईपीबी की सेविंग अकाउंट पर बैलेंस रखने का एक लिमिट होता है। अगर आप लिमिट क्रॉस कर लेते हो तो आप पर इंक्वायरी किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर इंक्वायरी कर लेगा और आपको उसका जवाब देना होगा। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप आईपीबी का अकाउंट यूज़ करते हो तो अपना आईपीबी के अकाउंट में आप कितना बैलेंस रख सकते हो, कितना इसका लिमिट है। सो गाइस, अगर आप आईपीबी का सेविंग अकाउंट यूज़ करते हो तो एक दिन में आप 2 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हो। 2 लाख से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो आप पर इंक्वायरी किया जा सकता है। तो अगर आप आईपीबी का अकाउंट यूज़ करते हो तो आपको एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना है। आपको 2 लाख से कम ट्रांजैक्शन करना है। अगर आप 2 लाख से कम ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। आप 2 लाख से जितने भी ट्रांजैक्शन करोगे, ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आईपीबी की सेविंग अकाउंट पर आपको 1 साल में 10 लाख तक का ट्रांजैक्शन करना है। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो तो आप पर इंक्वायरी किया जा सकता है। 1 साल में आपको 10 लाख तक का ही ट्रांजैक्शन करना होगा। चाहे आप बैलेंस विड्रॉ करो या फिर डिपॉजिट करो, दोनों काउंट किया जाएगा। चाहे आप बैलेंस विड्रॉ करो, चाहे आप बैलेंस डिपॉजिट करो, दोनों को काउंट किया जाएगा और आपको टोटल ट्रांजैक्शन 10 लाख तक का ही करना होगा, नहीं तो आप पर इंक्वायरी किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास नोटिस भेज देगा और पूछेगा कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, आप क्या काम करते हो, कमाई का सोर्स क्या है, किस रीज़न से आपने इतना पैसा ट्रांजैक्शन किया है। आपसे सारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन करेगा और आपको इसका उत्तर देना होगा, यानी कि आपको इसका जवाब देना होगा। वैसे तो आप अपने आईपीबी के अकाउंट पर बहुत सारा बैलेंस रख सकते हो, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको इस तरह का क्वेश्चन का आंसर देना होगा, इस तरह से आपको जवाब देना होगा। टैक्स डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आपके पास इतना बैलेंस कहाँ से आया, आपका अर्निंग का सोर्स क्या है, किस तरह से आप पैसा कमाते हो, इसका आपको जवाब देना होगा। अगर आपके पास 2 सेविंग अकाउंट है, एक आईपीबी का सेविंग अकाउंट है और एक अदर बैंक का सेविंग अकाउंट है, दोनों में अगर आप 5-5 लाख का ट्रांजैक्शन करते हो तो फिर भी से उसे काउंट किया जाएगा। अगर आपके पास 2 अकाउंट है तो दोनों में से आपको लिमिट में ट्रांजैक्शन करना होगा। दोनों का अगर 10 लाख से ज़्यादा होता है तो आप पर इंक्वायरी किया जा सकता है। तो अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंक्वायरी से बचना है तो आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आपके पास 1 अकाउंट है, 2 अकाउंट है या 3 अकाउंट है तो उसमें आपको 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना है। 1 साल में आपको उसमें 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना है, नहीं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो नियम है उसका पालन करना होगा। जो भी क्वेश्चन करेगा उसका आपको आंसर देना होगा। तो इसी से बचने के लिए आपको बता दूं, अगर आप 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा ट्रांसफर करते हो तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम आ सकता है। सो गाइस, आई होप आज की वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो जरा से अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना, साथ में शेयर कर देना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट मिलता रहे। चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं।